आज का हमारा टॉपिक है आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोलमेज सम्मेलन का क्या महत्व था, गोलमेज सम्मेलन क्या है, गोलमेज सम्मेलन के क्या उद्देश्य थे, आज इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू ने 1924 में स्वराज पार्टी की तरफ से गोलमेज सम्मेलन बुलाने की मांग की थी, किंतु इसका आयोजन 1930 से 1932 के बीच 3 बार संपन्न किया गया। तीनों के अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड तथा उपाध्यक्ष लॉर्ड सैंकी थे। भारत के प्रमुख नेताओं में भीमराव अम्बेडकर एकमात्र ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और अन्य दोनों का बहिष्कार किया। फर्स्ट और थर्ड को मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां तथा हिंदू महासभा की तरफ से जयकार और बीएस मंजे ने भाग लिया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रथम गोलमेज सम्मेलन आरटीसी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 16 देशी रियासत भी शामिल थे। कांग्रेस की अनुपस्थिति पर बेल्सफोर्ड ने लिखा कि सब आए किंतु भारत माता नहीं आई। इसका उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने हाउस ऑलर्ड्स के रॉयल गैलरी में किया था, जबकि आयोजक जेम्स पैलेस में हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने कमेंट किया, जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, मैं सर्वप्रथम मुसलमान हूँ, दूसरी बार फिर मुसलमान हूँ और अंत में भी मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इनका दूसरा कमेंट था मोहम्मद अली जिन्ना का, जहाँ तक भारत का प्रश्न है, मैं सर्वप्रथम भारतीय हूँ, दूसरी बार भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। मैं भारत के लिए के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूँ। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर वायसराय ऑफ इंडिया जहाज से गए तथा आईएनएस गंग जहाज से वापस आए। अम्बेडकर का मानना था कि राजनीतिक सत्ता वह पूंजी है जिसे सामाजिक प्रगति के सभी ताले खोले जा सकते हैं। अम्बेडकर का दादर स्थित मकान का नाम राजगिरी था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक में हुआ था। इस समय गवर्नर लॉर्ड बिलगटन 1931 से 1936 में थे। कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने भाग लिया, जिनके साथ महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीरावेणी, देवदास गांधी गए। यद्यपि गांधी जी डॉक्टर अंसारी को ले जाना चाहते थे, किंतु वायसराय ने मुसलमानों की आपत्ति के कारण स्वीकृति नहीं दिया। गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से लंदन गए और वहां से एसएस फिलसाना जहाज से इटली गए और वहां से बेंटासियाना जहाज से वापस भारत आए। गांधी के प्रस्थान से पूर्व गुजराती कवि मेघानी ने लिखा कि बापू, जहर का यह आखिरी घूंट भी पी जाइए। गांधी के साथ जा रहे दास्ते को घनश्याम दास बिड़ला ने शिव की बारात कहा। लंदन प्रवास के दौरान गांधी जी आम भारतीयों के साथ किंगसले पैलेस में रुके थे। जेम्स पैलेस की सीढ़ियों में चढ़ते समय फ्रैंक मोरेंस ने लिखा कि पैलेस की सीढ़ियों में चढ़ते हुए अर्धनंगे फकीर का दृश्य संसार में एक अलग दृश्य उपस्थित करता है। फ्रैंक मोरेंस ने जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं। बर्किंघम पैलेस में भोज के समय गांधी का मुलाकात सैमुअल होर के द्वारा गांधी का परिचय सम्राट जॉर्ज पंचम से कराया गया, जिसका उल्लेख राजा राम मोहन राय ने
द गुड बोटमैन अपार्टेड ऑफ गांधी में लिखा है। गांधी और सम्राट जॉर्ज पंचम की यह पहली मुलाकात थी। यद्यपि इसमें पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी की मुलाकात डायूक ऑफ कॉर्नवाल की हैसियत से पंचम से हुई थी। 22 सितंबर 1931 को डॉक्टर चुन्नीलाल कत्यार के निवास स्थान पर गांधी और मशहूर अभिनेता चार्ली चैप्लिन की मुलाकात हुई, जिसमें औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण बनाम मानव श्रम जैसे प्रमुख मुद्दों पर बात हुई। और इसी से प्रभावित होकर चार्ली चैप्लिन ने मॉडर्न टाइम्स नामक फिल्म बनाई, जो अत्यधिक लोकप्रिय थी। वापसी के समय गांधी ने पेरिस, जेनेवा तथा रोम की यात्रा किया। यद्यपि रोम के 10वें पोप पायदसम ने गांधी से मिलने से मना कर दिया। इसके पश्चात मुसोलिनी के आमंत्रण पर गांधी जनरल मॉरिस, महादेव देसाई, मीराबेन के साथ लगभग 20 मिनट मुलाकात किए। 1926 में मुसोलिनी आर.एन. टैगोर को अपने यहाँ आमंत्रित किया था। साथ ही 1936 में इटली की यात्रा के दौरान मुसोलिनी ने जे.एन. जवाहरलाल नेहरू को टाइम देकर सीमा समय के साथ मिलने के लिए आमंत्रित किया, किंतु नेहरू ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समय देने का अधिकार मेजबान को नहीं, मेहमान को होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत वापस आने पर गांधी मुंबई में उतरते हुए कहा, मैं खाली हाथ लौट आया हूँ, लेकिन अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगाने दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अल्पसंख्यक मुद्दे और सांप्रदायिकता के प्रश्न पर हुआ, लेकिन असफल हो गया, क्योंकि मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित सभी अपने लिए निर्वाचन मंडल की मांग करने लगे थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस (आरटीसी) 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत सचिव सैमुअल होल्ट ने इस आयोजन का विरोधी था। यह आंदोलन बिना किसी निर्णय मुद्दे पर पहुंचे ही असफल हो गया। घटनाओं का क्रम, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 30 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1931। गांधी का प्रथम आमरण अनशन 20 सितंबर 1932। पूना पैक्ट, गांधी और अम्बेडकर समझौता 26 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। ब्रिटिश सरकार का श्वेत पत्र 15 मार्च 1933। गांधी का हरिजन यात्रा नामा नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934, वर्धा से काशी तक। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संविधान।